तो दोस्तों, आज जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो यहीं पर वीडियो रोक दें। क्यों? क्योंकि इस फिल्म की जो लीड गर्ल है उसका नाम है लॉरा और वो एक ऐसा काम करती है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीधी बात में कहें तो जो पैसे दे दे उसके साथ रात गुजारती है। अब कहानी शुरू होती है लॉरा से। 18 साल की प्यारी मासूम सी लड़की, चेहरा बिल्कुल बच्ची जैसा। वो कॉलेज में लेक्चर सुन रही होती है। इसी दौरान अचानक उसके पेट में जोर का दर्द उठता है, इतना कि वो वहीं क्लास में बेहोश होकर गिर जाती है। सब घबरा जाते हैं। फौरन एम्बुलेंस आती है और इसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर जब चेकअप करती है तो पता चलता है कि लॉरा ने पिछले 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था। डॉक्टर हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्यों? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो लॉरा बहुत सुकून से जवाब देती है, क्योंकि मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। जब लॉरा घर वापस आती है तो हमें पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मानो के साथ रहती है। दोनों ने मिलकर घर का किराया आधा आधा बांटने का प्लान किया हुआ है। लॉरा उसे अपने दिन भर की हालत बताती है, कॉलेज में क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ। उम्मीद करती है कि वो थोड़ा सहारा देगा, लेकिन मानो बिल्कुल बेहिस ठंडे अंदाज में कहता है, देखो तुम कोई और जॉब देख लो, मैं अकेले घर का खर्च नहीं उठा सकता। और इसी दौरान बिजली चली जाती है, क्योंकि लॉरा बिजली का बिल भी नहीं भर पाई थी। मानो गुस्से में आकर सीधा कमरे में चला जाता है और सो जाता है, जबकि लॉरा अकेले अंधेरे में खड़ी रह जाती है। वो आहिस्ता से कहती है, गुस्सा मत करो, कल तक सब ठीक कर दूंगी। अपनी पढ़ाई के साथ कोई काम करना ही था। थक कर वो इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। इसी दौरान उसकी नज़र कुछ 18+ इश्तिहारात पर पड़ती है, जिसमें एक आदमी जोक का इश्तिहार था जो कि उम्र तकरीबन 50 साल थी, और उसने लिखा था कि मुझे एक लड़की चाहिए जो मुझे खुश रख सके। पहले तो लॉरा डर गई, दिल में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने मिलने का फैसला कर लिया। मुलाकात एक होटल में होती है, जो उसे एक पेपर देता है जिसमें उसकी अजीब सी फरमाइशात लिखी थी, जैसे रोल प्ले करना और उसके सामने कपड़े उतारना। लॉरा के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ वैसे ही करती है जैसे जो ने कहा। आखिर में जो उसे पैसे देता है और वो वहाँ से निकलते हुए मुस्कुराती है, खुश इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि अब उसके पास खाने के पैसे हैं। वो सीधा रेस्टोरेंट जाती है और ऐसे खाना खाने लगती है जैसे सालों से भूखी हो। आहिस्ता आहिस्ता लॉरा को ये तरीका आसान लगने लगता है और वो दूसरे क्लाइंट से मिलने लगती है। लेकिन एक दिन इसका एक कस्टमर उसे कार में लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि थोड़े कपड़े उतारो। लॉरा डरते डरते मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है वो आदमी उसके करीब आता है और इसके साथ बहुत हिंसक रवैया करने लगता है। लॉरा इस वक्त पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने जैसे तैसे इसकी सारी बातें मान ली और जब सब खत्म हुआ तो इस आदमी ने बिल्कुल ठंडेपन से उसे पैसे थमाए और सड़क पर फेंक दिया। इस पर लॉरा को लगा जैसे किसी ने इसके दिल पर बहुत बोझ रख दिया हो। वो टूटी हुई उदास सी घर लौटी और चाहती थी कि मानो से थोड़ा सुकून, थोड़ा प्यार मिले, लेकिन वो तो जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। उसके लिए सिर्फ एक बात मायन रखती थी, किराए के पैसे। इसी दौरान लॉरा फट पड़ी और चिल्ला कर बोली, मैं अपनी इज्जत बेच रही हूँ ताकि तुम्हारा किराया चुका सकूं। मानो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, बस पैसे टाइम पर चाहिए। जब लॉरा होटल पहुंची तो वहां उसकी नज़र उस लैपटॉप पर पड़ी, बिल्कुल वही जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन जैसा कहते हैं, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। जॉन ने फिर से अपनी घिनौनी हरकतें शुरू कर दी, उसे बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाने लगा। लेकिन इस बार लॉरा खामोश नहीं रही। उसने अपनी पूरी हिम्मत जमा की, खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकली। साथ में वो लैपटॉप भी ले गई। वो टूटी हुई हालत में अपने अपार्टमेंट पहुंची ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने बेंजामिन खड़ा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। उसके यौम पैदाइश पर उसे सरप्राइज देने आया था। वो अंदर आया, माहौल को हल्का फुल्का और रोमांटिक बनाने की कोशिश की। तब लॉरा ने तय किया कि अब वो सब कुछ सच्चाई से बताएगी। उसने बेंजामिन को अपने सारे राज खोलकर रख दिए, वो सब कुछ जो उसने अब तक किया था। वो डर रही थी कि शायद अब वो उससे नफरत करेगा या छोड़ देगा, लेकिन बेंजामिन ने उसे गले से लगाया और बोला, मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ, चाहे जो भी हो।
इसके बाद लॉरा का काम और बढ़ने लगा। अब वो पहले से ज्यादा क्लाइंट से मिलने लगी। लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसे धोखा दे दिया। 200 यूरो देने के बजाय सिर्फ 20 यूरो थमाए। लॉरा बुरी तरह भड़क उठी और जाकर ये बात बेंजामिन को बताई। उसने उसे सलाह दी, अगली बार पहले पैसे ले लेना, फिर काम करना। कुछ दिन बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। इसी दौरान लॉरा के पास एक क्लाइंट का कॉल आया। बेंजामिन ने वो फोन उठाया और गुस्से में उस आदमी पर बरस पड़ा। फिर बगैर कुछ कहे रेस्टोरेंट से उठकर चला गया। घर लौटने के बाद लॉरा ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेंजामिन ने साफ कह दिया, अब मैं ये सब और नहीं सह सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो किसी और से मत मिलो। लॉरा अब बेंजामिन का मुकाबला ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बेंजामिन खुद कोई काम नहीं करता था और घर का सारा खर्च लॉरा ही उठा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बेंजामिन के दिल में शक ने घर करना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वो लॉरा पर नजर रखेगा और एक दिन उसने अपनी आंखों से देख लिया कि लॉरा एक होटल से जो के साथ बाहर निकल रही है। वो वहीं बाहर उसका इंतजार करता रहा और जैसे ही लॉरा आई, उसने बेहद सख्त लहजे में कहा, तुम बस पैसों की भूखी औरत हो, एक कुतिया जो सिर्फ नोटों के पीछे भागती है। लॉरा ने खामोशी नहीं सही, वो भी पलट कर बोली, मैं ही हूँ जो तुम्हारा खर्च उठाती हूँ, मेरे बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये सुनते ही बेंजामिन आग बबूला हो गया। बोला, मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और फिर उसे छोड़कर चला गया। ये बात लॉरा के दिल पर गहरा वार कर गई। उसने इसी वक्त फैसला किया कि अब वो ये सारा काम हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो उस फोटोग्राफर के पास गई जिसने उसकी गलत तस्वीरें ली थीं और उससे बोली, बराए करम मेरी सारी फोटोज डिलीट कर दो। लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, पहले पैसे दो। लॉरा ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने उसे ऑफिस से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और धमकी दी, अगर दोबारा यहाँ आई तो पुलिस को बुला लूंगा। अब लॉरा को लगा कि जिंदगी ने उसके लिए हर दरवाजा बंद कर दिया है। वो टूटी हुई अकेले सी बैठी और आखिरकार जो को फोन किया। बोली, मैं इस मुल्क को छोड़कर जा रही हूँ। जो ने मीठी बातें की और कहा, अगर 5 घंटे मेरे साथ रहो तो तुम्हें 1000 यूरो दूंगा। लॉरा तैयार हो गई, लेकिन जब वो होटल पहुंची तो जो ने उसे अपने कुछ बूढ़े दोस्तों के पास भेज दिया। उन्होंने उससे वो सब करवाया जो वो चाहते थे। जब लॉरा कमरे में लौटी तो देखा टेबल पर सिर्फ 100 यूरो रखे थे। जो ने उसे धोखा दे दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी। बार बार उसे कॉल किया, लेकिन जो ने कभी फोन नहीं उठाया। इस लम्हे लॉरा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आई कि अगर इसे कोई बदल सकता है तो वो खुद है। उसने ठान लिया कि अब जिंदगी इज्जत से गुजारेगी। उसने ढेरों जगह नौकरी ढूंढी और आखिरकार उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम मिल गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे कहा, तुम चाहो तो पार्ट टाइम काम कर सकती हो ताकि पढ़ाई भी चलती रहे। लॉरा ने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और जल्दी ही सबका भरोसा जीत लिया। वक्त गुजरता गया, उसने अपनी डिग्री अच्छे ग्रेड्स के साथ पूरी की और एक छोटा सा घर खरीद लिया जहां वो खुद रहती थी। साल बसाल जिंदगी बदलती चली गई और फिर 10 साल बाद वही लॉरा अब फ्रांस की सबसे मशहूर मुसन्निफा में से एक बन चुकी थी। इसे एक बड़े टीवी शो में बुलाया गया जहां उसने अपनी जद्दोजहद से भरी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने सबसे अंधेरे दौर से निकलकर खुद को फिर से बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई खूबसूरत शुरुआत दी।